Good morning, scholars and all the viewers. Just I have told you that in every video, just I will show you the different structures, which will teach you the lot of things. And in this video, just we are going to learn that should have. As I had promised the before that I will tell you that different things that in different videos. And today this is the opportunity. Just I am going to tell you that next video that which is that front of you, and just you can watch and you can study that here according to this video, and what I am going to write is on the board. You have to follow that, and you have to learn from here that easily that where can we use these all these things and we can make our English that measure. तो आज के वीडियो में मेरे दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं शुड हैव। ये शुड हैव का प्रयोग जो है हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसको हमें जानना है। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले आप लोगों ने शुड को पढ़ा, लेकिन शुड के साथ जो है एक अलग से यहाँ पर जो हैव का कनेक्शन हुआ है। तो ये शुड अलग अर्थ रखता है और शुड हैव एक अलग अर्थ रखता है। तो इस प्रकार आपको सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन किसी भी सहायक क्रिया के साथ, मॉडल वर्ब के साथ आता है तो उसका अर्थ जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग शुड हैव को कहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने आपके सामने शुड हैव लिखा है और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं के पास होना चाहिए, के पास होना चाहिए, के यहाँ होना चाहिए, के यहाँ होना चाहिए। कोई शारीरिक कष्ट अगर हो, जैसे उसको केवल बुखार होना चाहिए, उसको केवल माथा दर्द होना चाहिए, काम इत्यादि में हम लोग जो है शुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो ये शुड हैव को हम लोग बताएंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ शुड हैव, एंड बाय दिस वे जस्ट यू कैन सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। हियर इट डजंट मेंशन अबाउट एनी वर्ब, इट इज वर्बलेस सेंटेंस। यहां आपको कोई वर्ब की आवश्यकता नहीं है और आपको वर्ब के बारे यहाँ सोचना भी नहीं है कि हमको जो है शुड हैव के साथ कोई वर्ब लगाना है। लेकिन आगे वीडियो में मैं आपको शुड हैव प्लस वर्ब 3 पढ़ाऊंगा तो उसमें शुड हैव के साथ वर्ब आएगा। लेकिन अभी जो आप इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो केवल शुड हैव है। इससे पहले मैंने आपको केवल शुड प्लस वर्ब 1 का प्रयोग बताया था, उसका प्रयोग अलग था, और आज आप शुड हैव पढ़ रहे हैं, इसका प्रयोग कुछ अलग है, और आगे चल करके आप शुड हैव प्लस V3 पढ़ेंगे, इसका प्रयोग अलग है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि शुड हैव का प्रयोग हम लोग किस संदर्भ में करते हैं। शुड हैव प्लस कंप्लीट, ये शुड हैव आपको प्रयोग करना है। जैसे कहेंगे उसके पास मोबाइल होना चाहिए, उसके पास मोबाइल होना चाहिए, यानी कि हम यहाँ प्रयोग करेंगे उसके पास, यानी कि उसके के लिए हम ही यूज करेंगे और ही के साथ हम शुड हैव यूज करेंगे। ही शुड हैव मोबाइल, ही शुड हैव ए मोबाइल, ही शुड हैव ए मोबाइल। इस प्रकार हमने यहां पर के पास होना चाहिए वाले सेंटेंस को बनाया। तो आप बड़ी आसानी से यहां जान सकते हैं कि शुड हैव का प्रयोग आप कहां करें। देखिए हम लोग अक्सर ये पढ़ते हैं कि आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव यूज होता है, और ही सी नेम मैं योर हीज हर थर्ड पर्सन में हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये गलती यहां पर आप नहीं करेंगे। यहां देख रहे हैं कि मैंने ही का प्रयोग किया है और ही के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है, लेकिन जब कभी आप ये शुड का प्रयोग करें तो आप हैज ना लगा करके आप केवल हैव का प्रयोग करेंगे सभी सब्जेक्ट्स के साथ। Here that you have to take care
a bit that whenever you are going to sort out such a problem, in the situations you have to follow the subjects, and already that you have read is that in first person, second person always we use have, and in third person always we use has. But here is that situations that you have to use this have with all the subjects. You have not to keep there any suspense there in your mind that there was has and here is that have. That's why I am just going to clear it before you, that you have not to think a bit, you have not to hesitate in using that should have. Always use should have with all subjects. तो यहां आपने देखा उसके पास मोबाइल होना चाहिए, he should have a मोबाइल. उसके यहां बाइक होना चाहिए, he should have a बाइक. उन लोगों के यहां सुविधा होना चाहिए, they should have a facilities. इस प्रकार आप should have से सेंटेंस बना लेते हैं. अब हम आगे पढ़ेंगे. अब हम सीधे डबल क्वेश्चन की ओर चले जाएंगे, जहां हम लोग सभी समस्याओं को एक साथ स्पष्ट करेंगे. Direct double question. You have not to read that one by one, negative, interrogative, interrogative, negative, double question plus negative. But here you have to study then only the single structure, and this all the single structure will clear out all the problems that whatever is running into your mind, and it's very easy for you that where you can sort out this thing. Just you follow. We have to use only WH question. WH question plus should plus subject plus have plus complete. अब यहां पर हम कहेंगे, जैसे कि पहले सेंटेंस में हमको पॉजिटिव बनाना है, तो थोड़ा सा आपको यहां पर केयर करना है कि हम किसको पहले लगाएंगे, किसको बीच में लगाएंगे, किसको बाद में लगाएंगे. ये आपको जानकारी होनी चाहिए. तो चलिए मैं आपको यहाँ इसके माध्यम से बताता हूँ कि आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इसको. जैसे कहेंगे कि तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, तो पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, तुम्हारे पास यू शुड हैव पैसा का मनी. उसको केवल बुखारी होना चाहिए, उसको केवल बुखारी होना चाहिए. ही शुड हैव ओनली फीवर, केवल बुखार. इस तरह से हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को बना लेते हैं. देखिए, उसको केवल बुखार होना चाहिए, यानी कि उसको बुखार के साथ सर्दी भी है, उसको बुखार के साथ खांसी भी है, उसको बुखार के साथ और भी समस्याएं हैं. तो हम कहते हैं कि वो दवा खाया, रिएक्शन किया, लेकिन उसको केवल बुखार ही होना चाहिए और उसके साथ दूसरा कोई बीमारी नहीं होना चाहिए. तो यहां हम यूज करेंगे उसको केवल बुखार होना चाहिए, तो हम यूज करेंगे ही शुड हैव ओनली फीवर. ही शुड हैव ओनली फीवर. अगर हम कहेंगे कि उसको बुखार नहीं होना चाहिए, उसको बुखार नहीं होना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो यहां देखिए क्या करेंगे. ही शुड नॉट, शुड में आपको नॉट लगाना है. ही शुड नॉट हैव फीवर, ही शुड नॉट हैव फीवर. इस प्रकार आप नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं. अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या उसके पास पैसा होना चाहिए, क्या उसके पास पैसा होना चाहिए, क्या उसके पास पैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले आप शुड को फॉलो करेंगे इंट्रोगेटिव में. देखिए ये शुड, शुड क्या उसके पास पैसा होना चाहिए, शुड ही हैव मनी. क्या उसके पास नौकरी होना चाहिए, शुड ही हैव जॉब. इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को भी बना लेते हैं. अगर हम लोग बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो यहां आपको क्या फॉलो करना है,
शुड में आप एंटी यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में शुड में एंटी लगा देंगे। जैसे क्या उसके यहां, क्या तुम्हारे यहां स्कूटी नहीं होना चाहिए, क्या तुम्हारे यहां स्कूटी नहीं होना चाहिए। शुडेंट, शुड में एंटी लगाएंगे, शुडेंट यू हैव स्कूटी, शुडेंट यू हैव स्कूटी। इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले सेंटेंस को बना लेते हैं। अगर हम बात करें डबल क्वेश्चन की, कि डबल क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे, तो डबल क्वेश्चन आपके समीप है, यहां देख लेंगे। उसके पास क्या क्या होना चाहिए, उसके पास कौन सी सुविधा होनी चाहिए। इस प्रकार सेंटेंस अगर आप बनाते हैं तो यहां आप इस स्ट्रक्चर के साथ आप चलेंगे। उसके यहां क्या क्या सुविधा होना चाहिए, व्हाट शुड ही हैव फैसिलिटीज, उसके पास कितने रुपये होने चाहिए, तुम्हारे पास कितने रुपये होने चाहिए, कितने रुपये, हाउ मेनी रुपीज, एक साथ, हाउ मेनी रुपीज शुड यू हैव। इस प्रकार आप डबल क्वेश्चन वाले सेंटेंस को भी बना लेते हैं। अब हम बात तो करें डबल क्वेश्चन प्लस नेगेटिव की। जो छठा फॉर्म आपको बोलना है, आपको पढ़ना है, तो यहां पर आप क्या करेंगे कि उसके यहां क्या क्या नहीं होना चाहिए, उसके यहां क्या क्या नहीं होना चाहिए। व्हाट शुडेंट, व्हाट शुडेंट ही हैव। इस तरह आप डबल क्वेश्चन प्लस नेगेटिव भी बना लेते हैं। अगर आप केवल डबल क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को आप फॉलो करते हैं तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दैट इफ यू रीड ओनली द सिंगल स्ट्रक्चर, दैट्स डबल क्वेश्चंस, then this double questions can teach you the entire things of a should have. You have not to study that one by one all these things, and you will not have to face that any hurdles that while making sentences, while speaking sentences, you can make that your sentence that easy before anybody, and you can talk to anybody that clearly. That's why you should have only single structure, and you have to follow this, and according to this that you keep making sentences. तो मेरे दोस्तों, आपने देखा कि should have का प्रयोग आप कैसे यहां पर करेंगे। तो आज के वीडियो में ये should have का प्रयोग मैंने आपके सामने पेश किया। आप आगे भी जो है वीडियो देखते रहिए और आप वीडियो से बहुत सारी चीज़ आप सीखते रहिए। मैं आपको और से ऐसे वीडियो आपको देता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। That's why the thank you a lot for today, and you keep watching that all the videos again. As I have promised you, I will give you the new the structures which will make your sentence that easy. Okay, for today that's it.